समझा रहे थे कि समस्याएं हर एक की जिंदगी में हैं, लेकिन फिर भी ऐसी समस्या आ जाए जहाँ वो छोड़ के गए, गर्भवती को भी छोड़े हैं, ये उनका विचार था। आप आई कि आपका विचार है, आपके रामचंद्र जी के प्रति जो भी आपकी विचारधारा है, आपका सम्मान है, आप गौरव करती है और आप यहाँ आई, ये आपके लिए है। लेकिन मैं एक ऋषि के नाते किसी गर्भवती स्त्री को यहाँ छोड़ दूँ तो ये कलंक मुझ पर रह जाएगा। आप मेरे आश्रम को चलो, इन 2 बच्चों को जन्म दो, बाद में देखेंगे कि इनको क्या करना है। आप मेरे आश्रम को चलो। सीता माई से प्रार्थना कर रहे थे। सीता माई उनकी बातों को समझकर ऋषि के कहने पर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गई, वहाँ निवास किया और हर दिन उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। विश्वामित्र जी से वाल्मीकि जी से पूछ रही थी कि ऐसा हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। और उधर रामचंद्र जी भी उतने ही दुखी थे कि मैं राजा होने के नाते मुझे ये भोगना ही पड़ेगा क्या, मेरी सीता को मैंने जंगल में छोड़ दिया, वनवास में उसकी गति क्या होगी। रामचंद्र जी भी अपनी तरफ से दुखी थे, सारा अयोध्या दुखी था कि सीता माई को गर्भवती के रूप में छोड़ दिया गया। तब माता सीता ने वाल्मीकि महर्षि से प्रार्थना की कि इस गर्भवास के बाद जब वे बच्चे जन्म लेंगे तो क्या आप मुझे जंगल में छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे छोड़ सकता हूँ, मुझे जब तक बच्चे बढ़कर आगे नहीं जाते कि माता पिता को शिक्षा देने या गुरुकुल देने में, गुरुकुल को भेजने की जब तक शक्ति नहीं आती, तब तक मैं आपको यहाँ से उनसे अलग नहीं होने दूंगा। सीता माई रोज अपने आंखों में आंसू आकर कहती कि ऐसा क्यों हुआ, और रामचंद्र जी वहां भी उसी तरह आंसू बहा रहे थे। इन दोनों में कभी महर्षि वाल्मीकि को लगा कि जाकर रामचंद्र जी को बता दूं कि सीता माई यहाँ है और आप इन्हें लेके जाओ। और सीता माई कहती थी ऐसा मत करो, क्योंकि उन्होंने वनवास में छोड़ा है तो वो वहाँ फिर अगर ले जाएंगे या उनको कुछ दुख होगा तो फिर वो आएंगे और उनके वचन की निबद्धता नहीं रहेगी, इसलिए आप उन्हें कुछ भी मत कहो। उधर रामचंद्र जी को बताना नहीं चाहिए, सीता माई यहाँ दुख अनुभव कर रही है, रामचंद्र जी वहाँ दुख अनुभव कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में महर्षि वाल्मीकि प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे माता, आप कौन से ऐसे देवता है कि इन दोनों को मिलाकर वो सुख प्रदान करेंगे, ऐसी कोई ऐसा कोई मार्ग बताओ कि सीता और महाराज रामचंद्र जी मिले और वे इस दुख से, मैं इनका दुख तो देखते हुए नहीं रहना चाहता, ऐसा सुख प्रदान करो कि सारा संसार देखते रह जाए। इसके लिए क्या करना होगा। उन्होंने ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश्वर, इवन रामचंद्र जी विष्णु के अंश थे, फिर भी उन्होंने प्रार्थना की, क्योंकि पृथ्वी पर उस समय 2 अंश विचरण कर रहे थे, एक परशुराम जी जो विष्णु के अवतार थे, दूसरे रामचंद्र जी साक्षात विष्णु के अवतार थे। परशुराम जी भी चिरंजीवी रहने के कारण वे भी पृथ्वी पर ही थे। तब उन्हें लगा कि वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों की प्रार्थना की और कहा कि कुछ न कुछ तो इसमें आपको बताना है कि हमें हमारा उद्धार कैसे हो, इस माता सीता का उद्धार कैसे हो। सीता ने 2 बच्चों को जन्म दिया। सीता माता ने जन्म दिया और वो 2 बच्चे बहुत ही सुंदरता से मिलते। वाल्मीकि महर्षियों ने अपनी सुंदरता के साथ उनको पाल पोषण कर रहे थे, वो दिन ब दिन बड़े हो रहे थे। तो जब वो बड़े होकर महर्षि वाल्मीकि के पास विद्या अभ्यास कर रहे थे, महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि बहुत सुंदरता से ये अभ्यास कर रहे हैं। सीता माई को भी प्रसन्नता हुई, लेकिन सीता माई ने कहा कि महर्षि, अब मेरा कर्तव्य क्या है वो बता दो, कि वो तो बड़े हो गए, उनका बड़ा होना भी उतना ही सही है और रामचंद्र जी भी अपनी जगह है, उन्होंने कभी मुझे ढूंढने के लिए कुछ नहीं भेजा और मैंने भी आपको मना कर दिया कि उनके पास जाने के लिए, अब मेरा कर्तव्य क्या है। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जिनके बच्चों को आपने दिया है उनके बाप को ये बच्चे सौंप दो और उसके बाद देखेंगे कि आप आश्रम में रहती है, रामचंद्र जी आपके बारे में क्या कहते हैं। तुमने जो गर्भ में धारण जिनकी वस्तु है उनकी वस्तु उनको दे दो, बाद में देखेंगे क्या होना है। लेकिन वो वस्तु उन तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे, क्या करना चाहिए। सीता माई कहने के लिए तैयार नहीं कि जाके रामचंद्र जी को बता दो कि यहाँ लव कुश है, और रामचंद्र जी ढूंढने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने सीता को एक बार वनवास में भेज दिया हूँ, मैं जाकर ढूंढ के लेके आऊँ, ये उनका कर्तव्य भी नहीं, तो आगे हो कैसे। तब महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि माँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी से प्रार्थना करने के बाद, महर्षि महाकाली को प्रार्थना करने के बाद उन्होंने एक ही बात कही, प्रभु इन सभी से एक आदि पराशक्ति है जो ऊपर ललिता भट्टारिका है, परा भट्टारिका है, जो देवी महालक्ष्मी महासरस्वती जिनके पास जिनकी सेवा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जिनके पाँव के नीचे बैठे हुए हैं, शिव जी के ऊपर वो आसनाधीन रूढ़ है,
ऐसी माता को क्यों नहीं पूछते कि इसके बारे में क्या हुआ है। जब घर में हम पूर्ण तरीके से थक जाए, अपने कोई काम पूर्ण ना हो, अपने को कोई रास्ता ना हो, रास्ता न ढूंढ रहे हो, अपने पास ना हो, हम कहीं जंगल में वास कर रहे हो और हमें सुख शांति की कामना हो, तो उस समय उस ललिता भट्टारिका की साधना करनी चाहिए। मैंने आज तक आश्रम में इतनी बार कहा और बहुत सारे लोगों को भी ये बात कही है कि ललिता साधना करने के लिए हम योग्य नहीं है, लेकिन आज आयेंद्र योग है और गुरु पूर्णिमा है, इंद्र का योग है और आज गुरु पूर्णिमा है। इस गुरु पूर्णिमा में हम माता ललिता को अगर आराधना करते हैं तो हम भी राजा तुल्य जीवन जीते हैं, ऐसा कहा गया है। हम महर्षि वाल्मीकि ने सीता माता को कहा कि सीता माता दुखी थी और उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी साधना करना या कुछ होता नहीं, तो उन्होंने छोटी सी साधना कहते हुए कहा कि सीते माँ तू छोटी साधना इसलिए कर कि जिनके बच्चे जिनको सौंपना है वो आकर उनके बच्चों को ले जाए। जब आपको ऐसा लगे कि कोई मार्ग नहीं है मुझे इस दुखों से बाहर आने का, कोई मार्ग नहीं है मुझे, कोई देवता मेरी सहायता नहीं करते, कोई ऋषि मेरी सहायता नहीं करते, आपको ऐसा लगे, असंभव सा लगे, तब हम माँ ललिता की शरण में जाना चाहिए कि ललिता महाविद्या एक ऐसी महाविद्या है जो तुम्हारे शरीर का ज्ञान ही ललिता है। तुम अगर बैठ जाओ तो जिस प्रकार तुम बैठे हुए हो उसका भी वही ललिता यंत्र बनता है। ललिता यंत्र तीन चार प्रकार का है। एक मेरुपृष्ठ श्रीयंत्र है, भूपृष्ठ श्रीयंत्र है, पूर्व पृष्ठ श्रीयंत्र है। ये आजकल संसार में मिलने वाले श्रीयंत्र है। इसमें हर एक श्रीयंत्र का अपना अपना उद्देश्य है, अपना अपना विधान है। तो महर्षि वाल्मीकि ने माता सीता को कहा कि हे सीते, तेरे लवकुशों को ले जा, रामचंद्र जी के अगर लेके जाए तो उस आदिपराशक्ति का तुम आराधना करो। और उन्होंने ललिता माता की आराधना माता सीता को करने के लिए कही। सीता माई ने पूरी निष्ठा के साथ उस साधना को संपन्न करने का निश्चय कर लिया। वो साधना 40 दिन की थी। रोज 1000 फूल लगते थे, जो लवकुश जाकर फूल तोड़ के आकर उस माता को वो फूल चढ़ा देते थे और अपनी इच्छा बोल देते थे कि रामचंद्र जी अपने बेटों को अपने साथ आनंद और प्रसन्नता के साथ ले जाए, ये उनकी इच्छा थी। इस इच्छा से वो अपने पास आकर ले जाए, ऐसी सीता माता की इच्छा थी। और रामचंद्र जी ने वहाँ अपने गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ से पूछा कि मेरी सीता कैसी है और कहाँ है। उनकी भी इच्छा थी कि सीता मुझे मिले, लेकिन जनता के कारण, राजा होने के कारण, प्रजा के उद्देश्य से वे सीता माता के बारे में ढूंढ नहीं रहे थे। वो कहते थे कि अचानक अगर सीता माँ मिल जाए तो मेरा भाग्य है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने तब विश्वामित्र और वशिष्ठ जी ने भी उनको श्री रामचंद्र जी को ललिता साधना समझाई। आपको पता है लवकुश रोज माता को पुष्प लाके दिया करते थे और सीता माई पुष्पों से ललिता माता की आराधना करती थी। यह आराधना उनके जीवन में उस समय सफल हुई जब रामचंद्र ने अश्वमेध याग करने का संकल्प लिया। और अश्वमेध याग करने के लिए जब उन्होंने संकल्प लिया तो अश्वमेध याग में पत्नी का साथ होना जरूरी होता है। पत्नी अपने बगल में बैठे और उनकी साधना हो, ये जरूरी होता है। तब उन्होंने ऋषि से पूछा कि मेरी पत्नी तो है नहीं, आगे कैसा करना चाहिए, मुझे ये भी बताएं कि पत्नी का क्या हुआ। रामचंद्र जी कह रहे थे और वशिष्ठ विश्वामित्र 2 ज्ञानी थे, उन्होंने जानकर कहा कि तुम एक स्वर्ण प्रतिमा बनाओ और सीता माई की तरह बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करो और तुम्हारे बगल में रखकर उस याग को पूर्ण करो। रामचंद्र जी अपनी अनिच्छा से ही उस साधना को, उस अश्वमेध यज्ञ को करने का निश्चय उन्होंने कर लिया। और वो जब उस साधना में अश्वमेध याग की साधना में बैठ गए, वशिष्ठ और विश्वामित्र देख रहे थे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सारे लोग भी अपनी अपनी जगह अपने उस दुख को भुलाने के लिए उन्होंने अश्वमेध याग का संकल्प लिया और अश्वमेध याग कर रहे थे। अश्वमेध याग आरंभ हुआ। जैसे ही शत्रुघ्न वाल्मीकि आश्रम के पास आए, लवकुश जो वीर योद्धा थे, जिन्होंने अपनी माता और अपनी वाल्मीकि ऋषि होने के कारण उनको युद्ध का कलाएं सिखाई और वो युद्ध हुए और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़ लिया। उसके बाद में आपको सबको पता है कि उस पकड़ लेने के बाद लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब हार गए। वैसे तो हनुमान जी भी अपने आप में बन गए, केवल वो ललिता माता की साधना थी। और बाद में जब रामचंद्र जी आए, उनको युद्ध से उद्यत किया गया। तो उन्होंने कहा कि हे बच्चे, तुम कौन हो, तुम क्यों युद्ध करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा, हे राजा, तुमने इस अश्व पर लिखा हुआ है कि जो इस
के साथ युद्ध करके जीतेगा तो ही तुम्हारा अश्वमेध याग पूर्ण होगा। हमें जीतो और तुम्हारा अश्वमेध याग पूर्ण करो, ऐसा वो दो बच्चे कह रहे थे जो लवकुश थे। उनका युद्ध घनघोर आरंभ हुआ। तब ये पता चला, हनुमान जी ने जाकर देखा कि ये पुत्र किनके है, तो उन्होंने सीता माई पूजा करती हुई नजर आई। और जब जाके महर्षि वाल्मीकि को पूछा तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हाँ ये सीता माई के गर्भ से उत्पन्न हुए लव और कुश दोनों हैं। उन्होंने आनंद के साथ रामचंद्र जी के पास गए और उनके चरणों पर नमस्कार करके कहा, सीता माई जिंदा है महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में, और ये दोनों पुत्र भी आपके हैं। दोनों पुत्रों को भी कहा कि ये तुम्हारे पिता श्री रामचंद्र जी है। तब सभी लोग एक जगह मिलकर आए तो सीता माई भी भागते हुए आई और रामचंद्र जी को देखा। वह महर्षि वाल्मीकि को पूछा कि प्रभु, मैंने मेरे प्रभु को देख लिया, अब मेरे आगे क्या कर्तव्य क्या है। तो उन्होंने कहा कि तेरे दो पुत्रों को जो तूने दिए है और रामचंद्र जी को सौंप दे, क्योंकि वो तेरी धरोहर है, उनकी धरोहर है, उनको सौंप दे। और लवकुश को माता सीता ने कहा, ये तुम्हारे पिताजी है और आज से तुम तुम्हारे पिताजी के पास रहना होगा। लवकुश दोनों ने कहा कि माँ क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगी। तो सीता माँ कहती है कि वचनबद्ध हूँ। रामचंद्र जी का एक वचन, एक बाण और एक पत्नी का व्रत है और उनके वचन को तोड़ना नहीं चाहती। उन्होंने मुझे जंगल में छोड़ दिया था, मैं जंगल में ही रहूंगी, यही महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहूंगी। तो महर्षि वाल्मीकि के मुंह से एकदम निकल गया कि माँ तू अकेले में तुझे यहाँ रखना नहीं चाहता। तो सीता माई हंसी और रामचंद्र जी की तरफ देखकर उसने कहा, महर्षि वाल्मीकि आपको भी मैं कष्ट नहीं दूंगी, मैं तो मेरे माँ के पास चली जाऊंगी। और उन्होंने अपने माँ का आह्वान किया और सीता माँ अपने माँ के साथ चली गई। उसका दुख तो वाल्मीकि को भी हुआ, रामचंद्र जी को भी हुआ और लोग कुछ देखते रहे। लेकिन इसमें ये हुआ कि अंत में जिस चीज को प्राप्त करना था, ललिता माता की आराधना से माँ सीता ने अपने पुत्रों को रामचंद्र जी को दे दिया। रामचंद्र जी अपने पुत्रों को लेकर अश्वमेध याग पूर्ण किए और उन्होंने कहा कि इस संसार का, वाल्मीकि महर्षि ने कहा कि इस व्रत से जो दूर हो गए थे उनको एक तरफ मिलना हुआ। ललिता साधना ही एक ऐसी साधना है कि संसार में उस साधना से बढ़कर जो हम हर तरफ से थक जाते हैं, कोई काम नहीं होता, ग्रह हमारे ऊपर काम करने लगते हैं, उस समय अगर हम ललिता माता की साधना करते हैं तो हमें श्रेष्ठ रूप से उस साधना का फल मिलता है। क्योंकि वहाँ माँ ललिता के पाँव के नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गणेश रुद्र बैठे हुए हैं, शिव जी के ऊपर बैठी हुई है महालक्ष्मी महासरस्वती पार्वती माता, उनको हवाएं डोल रही है और वीणा भर दे रही है, इस प्रकार सेवा कर रही है। ऐसी माँ ललिता 3 रूपों में हरदम रहती है। सुबह 12 त्रिपुर सुंदरी के नाम से जानी जाती है, दोपहर में षोडशी त्रिपुर सुंदरी के नाम से जानी जाती है और शाम में ललिता त्रिपुर सुंदरी के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार